बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण सीखेंगे। व्याकरण बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, व्याकरण की परिभाषा को सीखते हैं। व्याकरण की परिभाषा किसी भाषा को ठीक से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण है बच्चों। किसी भाषा को ठीक से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या है बच्चों? व्याकरण है। व्याकरण की माध्यम से हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना आता है बच्चों। व्याकरण की माध्यम से हमें क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना आता है, लिखना आता है और पढ़ना भी आता है बच्चों। हमें कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नियमों को अपनाना पड़ता है बच्चों। व्याकरण शास्त्र ऐसे ही नियमों का एक समूह है बच्चों। व्याकरण क्या है? ऐसे ही नियमों का एक समूह है बच्चों। तो यहाँ पे व्याकरण की सहायता से हमें ध्वनि, लिपि एवं वाक्यों को समझने में भी मदद मिलती है बच्चों। यहाँ पे और क्या क्या मिलता है? व्याकरण की सहायता से हमें भाषा की ध्वनि, लिपि एवं वाक्यों को समझने में मदद मिलती है। हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चों? यहाँ पे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है बच्चों। ये क्या हुआ? ये सब व्याकरण की परिभाषा हुआ बच्चों। आगे देख लीजिए, व्याकरण के भेद या भाग को देखेंगे बच्चों। व्याकरण के भेद, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा क्या है बच्चों? वाक्य विचार। कई किताबों में 3 ही भेद को दिए गए बच्चों। वहाँ कई किताबों में पद विचार को नहीं दिया गया है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, व्याकरण के भेद में पहला वर्ण विचार के बारे में पूरी डिटेल में अभ्यास करेंगे बच्चों। देख लीजिए, यहाँ पे वर्ण विचार, व्याकरण का पहला भेद या भाग कौन सा है? वर्ण विचार है। आज हम क्या करेंगे, वर्ण विचार के बारे में डिटेल में अभ्यास करेंगे बच्चों। वर्ण हिंदी की एक सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों। वर्ण यहाँ क्या है? हिंदी की एक सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ध्वनि है। वर्ण का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? ध्वनि को वर्ण का दूसरा नाम कहते हैं बच्चों। यहाँ वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं बच्चों। वर्ण के भी कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर। पहला कौन सा है? स्वर है। और दूसरा कौन सा है? व्यंजन है बच्चों। यहाँ पे स्वरों का उच्चारण करते समय, यहाँ पे देख लीजिए, स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हम स्वर के उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अवरोध से डायरेक्टली बाहर आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी के स्वर देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे हिंदी के स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या है? हिंदी के स्वर है। कितने हैं बच्चों? 11 हिंदी के स्वर है बच्चों। तो यहाँ पे स्वरों के भी 3 भेद है बच्चों। स्वरों के भी कितने भेद है? 3 भेद है। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर है बच्चों। यहाँ पे पहले देख लीजिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में समय हमें क्या लगता है? कम समय लगता है, वे स्वर क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं बच्चों।
जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है वे स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर है बच्चों। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के मुकाबले दुगना समय लगता है वे क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें क्या ह्रस्व स्वर से भी दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं बच्चों। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं बच्चों? हम जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ओम, यहाँ पर इसका चिन्ह इस तरह से होता है बच्चों। इसका मात्रा यहाँ है। कहीं किताबों में प्लुत स्वर की मात्रा 3 दिए गए हैं, 4 दिए गए बच्चों। तो हमने क्या सीखा? वर्ण विचार, वर्ण विचार के भेद, वर्ण विचार के भेद में स्वर, स्वर के भेद सीखे।